सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज हम पाठ 12 है, ये गोदली का काव्यखंड का ये पाठ 12 लास्ट पाठ है। और इस पाठ के कुछ सवाल जो पाठ है और ये लास्ट पाठ है। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हैं और आज हम लोग पाब्लो नेरुदा इस पाठ के लेखक हैं, तो इनकी जीवनी को समझेंगे और कल आपको इस पाठ का सारांश बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग के पास किताब हो तो मिलाइएगा जरूर। पाब्लो नेरुदा ये पाठ ऐसा पाठ है जिससे हमेशा 2-3 प्रश्न उठाते रहता है, क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है, ये विदेशी लेखक हैं और उनकी रचना से हमारे ये पुस्तक में ये प्रकाशित है। ठीक है, तो इस पाठ में जितने भी विदेशी लेखक हैं उनकी जीवनी से संबंधित हमेशा प्रश्न उठाता है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप पिछले साल की 2021 से पहले, चाहे 20 का, 19 का, 21 का, 21 तो नहीं 18 का, 17 का, कोई भी पेपर लीजिए, आप देखिएगा जरूर इनके जीवनी से संबंधित हमेशा प्रश्न उठाया है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनकी जीवनी को पढ़िएगा और जो हम समझा रहे हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पाब्लो नेरुदा का जन्म दक्षिणी अमेरिका देश चिली के पराल शहर में 12 जुलाई 1904 में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिली। ठीक है, वहीं के ये पराल शहर है, वहीं में इनका जन्म हुआ है 12 जुलाई 1904 ईस्वी। नेरुदा का मूल नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेउवेस बसोआल्डो था। इनका देखिए मूल नाम जो है दूसरा है और ये पाब्लो नेरुदा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या था जी? नेफ्ताली रिकार्डो रेस बासोआल्डो। ठीक है, ये नाम था। आप सभी बताइए, ये नाम हमारे इंडिया में अगर किसी नाम कोई बच्चा का रख दिया जाता है तो लोग उसको, इतना नाम है, 3-4 नाम है, लेकिन एक ही नाम में कोई ना कोई नाम से कोई पुकारेगा। आप देखिएगा गांव देहात में, आप देखिएगा बहुत सारे ऐसा नाम है जो लोग उसे नाम तो दूसरा है लेकिन उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसमें कुछ अपने से शब्द जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अ की मात्रा हुआ, चाहे क की मात्रा हुआ। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि किंतु वो चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध कवि जान नेरुदा की स्मृति में उन्होंने अपना यह नाम लिखना आरंभ किया और इसी नाम से प्रसिद्धि पाई। कहने का अर्थ ये है कि इनका नाम तो दूसरा था लेकिन ये किसी के नाम पर ये नाम अपना रखे हैं। कौन है जी? चेकोस्लोवाकिया। तो ये चेकोस्लोवाकिया है, उन्हीं के नाम पर ये एक कवि है, प्रसिद्ध कवि, उन्हीं के नाम से जान नेरुदा, ठीक है, की स्मृति में उन्होंने यह नाम लिखना आरंभ किया और इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, चाहे गायिका हैं, चाहे कवि हैं, तो आप देखिएगा उनका मूल नाम दूसरा है। जैसे प्रेमचंद का क्या नाम है जी? मूल नाम कोई लड़की बताए तो धनपत राय। प्रेमचंद का नाम क्या है? धनपत राय। देखिए मूल नाम धनपत राय है, लेकिन हम लोग किनके नाम से जानते हैं? तो प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही एक और है। आगे चलिए, उन्होंने सातिवानियों में चिले विश्वविद्यालय में फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई की। नेरुदा की ख्याति एक विचारक और लेखक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। कहने का अर्थ ये है, ये विचारक और लेखक दोनों साथ साथ थे
और ये राजनीति के क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत किए। 1927 में नेरुदा को काउंसलर बनाकर भेजा गया। 8 वर्षों तक वह सिलोन, जावा, सिंगापुर, ब्यूनस आयर्स, मैड्रिड और बार्सिलोना में काम करते रहे। मतलब ये लगभग 8 वर्षों तक अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में ये काम किए। ठीक है। स्पेन के गृह युद्ध में रिपब्लिकस के पक्ष में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका थी। कहने का अर्थ ये है, जब स्पेन में गृह युद्ध हुआ था तो ये अपना भी भूमिका उसमें निभाई थे। 1950 में पिकासो और पोल रॉबसन के साथ साथ उन्हें विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। 1973 ईस्वी में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और 1973 में ही सैनिक प्रतिकारी के जरिए ये सरकार के तख्ता पलट के ठीक बाद उन्हें देहांत हो गया। कहने का अर्थ ये है कि 1973 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको नोबेल पुरस्कार मिला और ये सरकार के राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत उनकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद से 1973 में ही पाब्लो नेरुदा जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। देखिए इनकी जो जीवनी है, इनकी जीवनी में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें तो इनके जो मैंने पुरस्कार से सम्मानित किए गए या इन्हें कौन कौन से नाम से हम मतलब मूल नाम क्या है, ये सब बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। आगे देखिए इनकी प्रमुख रचना है, इस रचना को हम पढ़ते हैं। नेरुदा जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, रेजिडेंस ऑन अर्थ, कैटो जनरल, द कैप्टेस वांसेस ऑफ फुली एम्पायर। उनकी आत्मकथा जो था मेमोयर्स दुनिया भर में पढ़ी गई। देखिए इनकी जो रचना है आप लोग को बता देंगे, सब अंग्रेजी भाषा में की गई है। जो भी यहाँ नाम दिया गया है सब अंग्रेजी भाषा के है। और आप लोग को पता ही ये भी होगा कि अमेरिका की जो राष्ट्रभाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है। क्योंकि इनकी जो रचना है सब अंग्रेजी में किताब लिखी गई है और अंग्रेजी में ये सब बता रहे हैं। ठीक है। पाब्लो नेरुदा की कविता जनता के जीवन को अवतल गहराई से निकलती है। मतलब जो जनता जीवन है, जनता कैसे जीती है, कैसे रहती है, उनकी जो कविता है उसमें मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। उनकी कविता आग लोगों के प्यार और संघर्ष की आशा और निराशा को संगत अभिव्यक्त है तथा 20वीं सदी के महान संघर्षों के गर्व से उठती है। जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी उनका कविता की शक्ति है। वे सच्चे अर्थ में जनता के कवि थे। कहने का अर्थ ये है, पाब्लो नेरुदा जो था, पाब्लो नेरुदा जो थे वो जनता के कवि थे। जनता के गहराई को, जनता के संघर्ष को और जो जीवन में जो सच्चे अर्थ में कहे तो ये कह रहे हैं कि जीवन में अपनी जितनी रचनाएं की ये जनता के लिए ही और जनता के लिए ही उनके कर्मों को, ठीक है, ये उजागर किए अपने कविता के माध्यम से। ठीक है। और आगे इनकी जो दिया गया है, नेरुदा की प्रेम कविताएं मानवीय गरिमा और आत्मीय जिज्ञासा की कविता के रूप में पूरे लालनीति अमेरिका से लेकर स्पेन तक प्रकाशित हुई। इनकी जो प्रेम कविताएं थी वो अमेरिका से लेकर स्पेन तक पढ़ी गई और समझी गई। ठीक है। तो ये आज हम आपको पाब्लो नेरुदा जी की जीवनी को बताए, पढ़े। आप लोग इसे 2-3 बार पढ़िएगा जरूर। ठीक है। कल इस काव्य खंड का अंतिम पाठ का सारांश बताएंगे, कुछ सवाल और जवाब। ठीक है। आप लोग प्रतिदिन आंसर बना कर भेजिए। जो बच्ची का नाम लिस्ट में नहीं आता है तो आप हमें मैसेज कीजिए और आप समय से मैसेज कीजिए। ठीक है। आज अगर हम भेजते हैं तो आज का आज ही भेज दीजिए प्रश्न। बहुत बच्ची आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं आज का कल, कल का परसों, ऐसे नहीं भेजिए। आप समय से भेजिएगा, आपका लिस्ट में नाम अवश्य रहेगा। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कर लेते हैं।